आज से कोई 100 साल से ज़्यादा अरसा पहले जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो पेरिस में ही एक जगह के ऊपर एक उनका पैलेस है, वहाँ पर एक माहदा हुआ। उस माहदे के नतीजे में जंग बंदी ख़त्म हुई। जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज़ हुई, उसकी फ़ौज के ऊपर, टैंक्स बनाने के ऊपर और बेशुमार चीज़ें हुई। लीग ऑफ नेशन का क़याम भी आया और मामला आगे चलकर फिर दूसरी जंग अज़ीम की तरफ चल पड़े। उसी मुकाम पर उसी पैलेस में बैठ के कल ट्रंप ने ईरान वाली डील के ऊपर दस्तखत किए। उस डील के ऊपर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी साइन किए और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत किए। पाकिस्तान की इस मामले में जो सफारतकारी है और हिकमत अमली है वो बहुत शानदार रही। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग बंद करवाई और उसका सेहरा पाकिस्तान को जाता है, बल्कि साथ ही मुस्लिम दुनिया के अंदर जो एक फसाद वाली कैफियत थी कि एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमलावर होने के बिल्कुल करीब था, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है इस पूरे इलाके में सऊदी अरब, कतर, यूएई और ईरान के माबैन। और इसी जंग के दौरान कभी इम्कान यह था कि इसराइल की साजिश के नतीजे में ये मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ भिड़ पड़ती और पाकिस्तान ने उस नुकसान को भी बचाया। तो अल्लाह पाक करे कि चीज़ आगे बढ़े, लेकिन ट्रंप इस माहदे के नतीजे में कुछ ले के नहीं गए, खाली हाथ गए हैं। और मुझे लगता है कि जो जर्मनी के साथ जो कुछ हुआ था इसी जगह पे जो एग्रीमेंट आज से 100 साल पहले 1919 में साइन हुआ था, उसी किस्म का ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ उसकी जो ग्लोबल लीडरशिप थी, उसकी जो मिलिट्री माइट थी, ईरान ने उसको चैलेंज कर दिया, उसको शदीद धचका लगा और आने वाले सालों में, महीनों में उसके असरात हमें नज़र आएंगे। ट्रंप कहते थे कि जो ओबामा ने डील साइन की थी 2015 में ईरान के साथ, वो बहुत ज़्यादा फेवर्स दे दी थी। उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा था, मिसाइल भी उसके पास मौजूद थे और वहाँ पे जो उसका फ्रोज़न एसेट्स थे वो भी रिलीज़ कर दिए थे। अब जो डील ट्रंप ने एग्री की है उसके नतीजे में $100 अरब से ज़ायद के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं अमेरिका उसको रिलीज़ करेगा। $300 अरब जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और इसी तरीके से कभी इम्कान ये होगा, न्यूक्लियर के ऊपर तो अभी कुछ है ही नहीं है, वो आगे 60 रोज़ के अंदर आपस में बातचीत करनी है। कभी इम्कान ये है कि सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से उसको इजाज़त होगी। और ट्रंप ने ख़ुद कह दिया कि मिसाइल तो वो रखेगा, क्योंकि बाकियों के पास मिसाइल हैं तो बहुत अनफेयर होगा अगर ईरान के पास मिसाइल ना हो। तो ट्रंप खाली हाथ यहाँ से जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने हुर्मुज़ खुलवा दी, ना खुलवाता तो हुर्मुज़ 28 से पहले वैसे ही खुली थी और अब हुर्मुज़ के ऊपर ईरान और ओमान दोनों कहते हैं कि हम अपना कंट्रोल बरकरार रखेंगे। तो एक नई दुनिया है हमारे सामने। देखिए आने वाले महीने और साल क्या पैगाम लेकर आते हैं। आज प्रोग्राम में इस इशू को भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की जो सियासी फ़िज़ा है जिसमें बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की नए आबी ज़खायर के हवाले से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तानी पानियों का रुख मोड़ रहा है। वो चिनाब के पानी के ऊपर बंद बांधने की और डैम बनाने की कोशिश कर रहा है और हम आपस की लड़ाइयों में और सियासी अपने मफादात को आगे रख कर गेमें कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, राना सनाउल्लाह ख़ज़म के मशीर है सियासी अमूर के हवाले से। राना साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर, पानियों से शुरू करते हैं सर। मेरा ख्याल है कि शुरू जो है वो उसी से होनी चाहिए जो आपने ट्रंप से शुरू करने सर। जो आपने जो है वो इंट्रो में बात की है। फील्ड मार्शल को शाबाशी देनी है या शहबाज शरीफ नहीं, को? इसमें शाबाशी की बात नहीं है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की लीडरशिप ने जंग बंद नहीं करवाई या जंग नहीं रुकवाई। ये जंग अज़ीम स्वयं थी जो होने जा रही थी और ये तीसरी आलमी जंग होती तो इस तीसरी आलमी जंग को जो है वो रोका गया है। और पहली दोनों जो जंग अज़ीम अव्वल और दोइम थी वो तो बहुत नुकसान के बाद और बहुत तबाही के बाद जो है वो एक फरीक की फतह और दूसरे की शिकस्त के तौर पे जो है वो ख़त्म हुई और बेपनाह जो है वो तबाही हुई। लेकिन ये जंग जो अगर होती तो जंग अज़ीम स्वयं कहलाती। ये उस तबाही से बचते हुए जो है वो इसके शुरू में जो है वो रोका गया और ये एक तारीख़ रकम हुई है। तारीख़ इस इवेंट को जो है वो पाकिस्तान के हवाले से और इस हवाले से याद रखेगी कि ये एक तारीख़ी कारनामा जो है वो इस मुल्क ने सर अंजाम दिया और इस मुल्क के मैं समझता हूँ कि जो दोनों हमारे यानी इस इवेंट के जो हीरोज़ हैं उनको भी तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकेगी।
वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल जो है वो फील्ड मार्शल साहब, उनका टाइटल है फील्ड मार्शल। फील्ड सर ये मार्शल असल तो सैयद क्रेडिट, आसम मुनीर। तो क्रेडिट तो ये फील्ड मार्शल का ही है, अकेले बंदे का ही है। नहीं, ये क्रेडिट जो है ना, ये लोग जो है ना, ये बीच में जो लोग अपना बोगस, कोई अनाद, कोई हमारे साथ, कोई पॉलिटिकली जो है ना, वो इस किस्म की ना हेरा फेरी की कोशिश करते हैं। ये हेरा फेरी हो नहीं सकती। आप मुझे बताएं, एक मरतबा ये थ्रू आउट इस दौरान कभी मियाँ शहबाज शरीफ ने इसका क्रेडिट खुद लिया हो और सैयद आसम मुनीर को ना दिया हो, और सैयद आसम मुनीर ने कभी बात की हो और उन्होंने इसका क्रेडिट खुद लिया हो और मियाँ शहबाज शरीफ को ना दिया हो। सर मैं तो उन दोनों ने हमेशा इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल को एक दूसरे को क्रेडिट दिया है। तो अगर आप फील्ड मार्शल को क्रेडिट देते हैं तो फील्ड मार्शल ये क्रेडिट मियाँ शहबाज शरीफ को देते हैं। तो इसलिए ये हेरा फेरी जो है ना, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सर आप करें, लेकिन ये चलनी नहीं है। आपके अपने वज़ीर आज़म ये चलनी नहीं है। ये दोनों हीरो हैं और मैं समझता हूँ कि इनको तारीख जो है वो कभी फरामोश नहीं करेगी, और हमारे किसी के इस तरफ या किसी के उस तरफ करने से, हाँ ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो इससे सुकून मिलता है, क्योंकि जो लोग हमारा या PMLN के हवाले से या पॉलिटिकल हवाले से हमारे साथ जो है वो उनका जो है ना वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, तो वो अपने दिल की तसल्ली के लिए इस किस्म की बात करते हैं। लेकिन ये क्रेडिट फील्ड मार्शल हमेशा वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म ने हमेशा फील्ड मार्शल को दिया है, लेकिन दोनों ही इसके हकदार। आपके इस बुग़्ज़ और अनाद वाले अल्फाज कहने के बावजूद मेरे ख्याल में ये एक ही बंदे का क्रेडिट है और उसका नाम फील्ड मार्शल है। ख्याल जो है ना, ये सेंट्रल रोल जो था ना वो उसी बंदे का था जो तेहरान भी गया और सऊदी अरब को भी डील किया और वाशिंगटन के साथ भी डील किया। आपका ख्याल जो है ना वो टेंटेड विद बुग़्ज़ और अनाद है। ठीक है। तो बाकी ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उन दोनों ने मिल के बेहतरीन जो है वो लीडरशिप का और बेहतरीन जो है वो सफारतखारी का जो है वो नमूना दिया है। और उसके बाद फिर दर्जा बदर्जा उनके साथ पूरी टीम है, यानी वज़ीर ख़ारजा DPM है, उनका पूरा यानी वज़ारत ख़ारजा का पूरा जो सेटअप है, इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब हैं, इसी तरह से हमारी जो है वो फील्ड मार्शल की कमांड में जो लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि फील्ड मार्शल को सब ने सपोर्ट किया, ये इनका रोल यही था। मोहसिन नकवी तेहरान जाते थे तो वो अपनी पॉलिसी लेकर नहीं जाते, वो फील्ड मार्शल के मैसेंजर सब ने फील्ड मार्शल को सपोर्ट किया और मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको लीड किया। नहीं, लीड एक ही शख्स था। मैं फौज की सियासत में मुदाखलत का हामी नहीं हूँ, लेकिन इस सारे क्राइसिस में एक ही बंदा काम कर रहा बस वो बात ये है ना कि बस इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, कह लें, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन जो सही बात है वही बोलूंगा। लेकिन बात ये है कि तारीख जो है ना वो इस बुग़्ज़ और अनाद को एक साइड पे करते हुए इन दोनों एक्सीलेंट जो है वो लीडर्स हैं। सर शहबाज शरीफ साहब की जो शबाना रोज मेहनत है उसके नतीजे में दस्तखत उनके भी मौजूद हैं। 3 ये देख नहीं, सुन लें शबाना रोज मेहनत का कुछ तो फायदा हुआ, सुन लें। अब जिन लोगों के दिलों में अनाद है, अब उनके दिलों पे अब ये एक एटम गिराने वाली बात है कि देखें प्रेसिडेंट ईरान मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत हैं, इस साइड पे ट्रंप के दस्तखत है, नीचे किसके दस्तखत है? अब बताएं, इसके ऊपर जो है जब उन लोगों के दिल पे जो छुरियां चलेंगी उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कितना दुखी होंगे लोग सर। मेरे पास कोई सर आप खुश हो। एक दो और लोग हैं वो भी मीडिया के ऊपर बहुत दुखी हुए हैं। वो कौन कौन? लेकिन वो दुख के बगैर जो है वो अब अपना इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो है वो यहाँ है। सर वो कौन कौन है सर? मैं उनको उनका नाम लेके उनको इतना जो है ना वो सियासी है कि गैर सियासी, ये बता दें। ये आपकी बरादरी से भी हैं, अच्छा, और कुछ सेनेटर्स भी हैं, और सियासी तौर पे भी कुछ लोग हैं, कुछ सेनेटर्स भी उनके उनका आज उनका हाल कोई जाने तो मालूम हो कि उनके दिल पे जो क्या गुजर रही है। कुछ सेनेटर्स भी हैं। लेकिन ये वो इज्जत है जिसके मतलब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि इज़्ज़ो मन तशा, मैं जिसे चाहूँ उसे इज्जत देता हूँ। सर अल्लाह तो ये मिन जानब अल्लाह है। सर अल्लाह ने पाकिस्तान की इज्जत में बहुत इजाफा किया, जी, तो अल्लाह और इनकी वजह से किया। अल्लाह करे कि जो लोग
इक़्तिदार पे मनसब पे बैठे यानी हुए हैं, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा सभी मानते हैं, अल्लाह लेकिन जब ताला उनको करे, कहते हैं ना कि इनकी वजह से किया, वो वहाँ पे अल्लाह जाके ताला फिर करे कि जो बाद लोग लोगों का बड़ा इक़्तिदार के बुरा हाल मनसब होता पर है। बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तों में इजाफा भी करे और उनको जी रास आए, वो पाकिस्तान के लिए कुछ काम भी करें। जी बिल्कुल, ये तो हो गया अब चलिए, अब इसको तो फरामोश नहीं किया जा आप सकता। इसको सुनहरी अल्फाज में लिख के फ्रेम करके रखिए, नहीं याद नहीं, ये रहे, तो तारीख याद में, ध्यान ही रहे। ये तारीख में कुंदा हो गया है। वो जैसे कोई कहते हैं नहीं, कोई कि सोने में कोई चीज कुंदा हो जाती है, ये तो वैसे हो गया। वैसे हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग क्या करेंगे? अब शहबाज साहब का नाम लिखा गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपके लिए जो है ना, ये इसको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। सर मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, शहबाज साहब खुद बर्दाश्त कर लें। नहीं, वो तो अल्लाह ने उनको इतना हौसला दिया है। आप यकीन करेंगे, जिस दिन रेजोल्यूशन ही किया कैबिनेट में, कैबिनेट ने लड़ के उस रेजोल्यूशन में जो है वो उनका नाम रखवाया। वो इस बात के भी हक में नहीं थे कि इस रेजोल्यूशन में आप मेरा नाम जो है वो शामिल करें। और जबकि एक दो मौके के ऊपर जब भी बात हुई है, तो फील्ड मार्शल का भी यही रवैया था कि उन्होंने जो है वो क्रेडिट उनको और उन्होंने उनको देने की कोशिश की। लेकिन असल बात ये है कि दोनों ने एक दूसरे की रहनुमाई भी की और एक दूसरे के साथ, यानी ये उनके इत्तेफाक का भी एक शाहकार के तौर पे जो है ना ये सारा प्रोसीडिंग। अगर कभी उन्होंने कोई उन दोनों में से, मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल इस किस्म का ज़ौक़ रखते हैं, अगर उन दोनों में से मार्का हक और ये जो इवेंट हुआ है इसके ऊपर कोई किताब लिखी, वैसे मियाँ शहबाज साहब से मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर लिखें, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। सर इन दोनों के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं? कुछ ऐसी दरार आने का डर तो नहीं है कि आने वाले दिनों? देखिए जी, मेरी मौजूदगी में या मेरे जो भी मीटिंग्स होती हैं, यानी ये पहल होती है कि किसी भी मसले के ऊपर किसने पहले कोई डिसीजन कर दिया या डिसीजन टाइप बात कर दी। अगर एक ने कर दी है तो दूसरे ने फिर उसकी तायीदी की है। तो दोनों तरफ इसी तरह से है कि सेम पेज है, पक्का है, सही वाला सेम पेज है? नहीं, सेम पेज तो वैसे ही मजाक बना हुआ है ना। सेम पेज अब पता नहीं, वो तो खैर अब कोई अच्छे मानों में नहीं लिया जाता, लेकिन उनके दरमियान एक खलूस और एक इज़्ज़त एहतराम का जो है वो बहुत ही जो है वो बेहतर रिश्ता है। और दोनों क्योंकि नेक नीयत हैं, मुखलस हैं, तो इसलिए जो है ना वो फिर ये बुग़्ज़ और ये अनाद और ये कीना जो है ये इर्द गिर्द उनके घूमता रहता है, लेकिन कोई कारगर नहीं हो सकता।